नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का सृष्टि नर्सिंग कोचिंग सेंटर के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बेटा, आज का जो सेशन है उसके अंदर अपन जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनके अंदर जो टेस्ट लिया गया था, अभी पीडियाट्रिक का एक टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के प्लेटफॉर्म के द्वारा। और उस पीडियाट्रिक के जो पेपर है उसका अपन सॉल्यूशन करवाने जा रहे हैं आज के सेशन के अंदर। तो पूरे के पूरे पेपर का अपन सॉल्यूशन करेंगे, वन बाय वन क्वेश्चन अपन क्लियर करके चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर इज। सर, मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ चाइल्डहुड ब्रेन ट्यूमर इज, बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन जो ब्रेन ट्यूमर होती है बेटा वो कौन सी देखने को मिलती है। सर, ये क्वेश्चन मैंने आपको हाइड्रोसिफेलिस टॉपिक बताया था। मैं साथ के साथ टॉपिक का नाम बताता रहूँगा, कहाँ पर पीडिया के अंदर मैंने करवाया है हाइड्रोसिफेलिस टॉपिक, और वहाँ पर मैंने बता रखा मोस्ट कॉमन ब्रेन ट्यूमर इनटू चाइल्ड कि सर ब्रेन के अंदर बच्चों के अंदर मोस्ट कॉमन जो ट्यूमर होती है वो कौन सी देखने को मिलती है। क्या सर मेडुलोब्लास्टोमा होगा, क्या सर ग्लियोमा होगा, एस्ट्रियोमा होगा, या एपिडाइमा होगा। तो सर मैंने आपको बता रखा बेटा मेडुलोब्लास्टोमा राइट आंसर जाएगा। क्या जाएगा बेटा? मेडुलोब्लास्टोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर मेनली एसोसिएटेड विद। एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर का मीन्स क्या होगा बेटा? जो ब्लेडर एब्डोमिनल कैविटी से क्या आ जाएगा बेटा? बाहर देखने को मिलेगा, पेरिटोनियल जो कैविटी है। सर ऐसा क्यों हुआ? दो कंडीशन के कारण मेनली एसोसिएटेड विद, हाइपोस्पाडियासिस के साथ एपिस्पाडियासिस, क्राइप्टोकार्डिज्म, या बोथ ए एंड बी। मैंने आपको जब एक्सट्रॉफी ऑफ ब्लेडर बताया बेटा वहां पर दो कंडीशन बताई थी। एक तो बोला था कौन सी कंडीशन में? वाइडेंड सिंपाइसिस प्यूबिस, अगर सिंपाइसिस प्यूबिस वाइड हो उस कंडीशन के अंदर। और सेकंड मैंने बोला था एपिस्पाडियासिस के अंदर। किसके अंदर बेटा? एपिस्पाडियासिस की कंडीशन के अंदर अपने को ऐसा देखने को मिलता है। एपिस्पाडियासिस का मीन्स क्या होता है? नॉर्मल जो यूरेथ्रल के अंदर जो ग्लैंस पेनिस होती है, ग्लैंस पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वो मिडल ऑफ द ग्लैंस पेनिस होती है। लेकिन एपिस्पाडियासिस एक ऐसी कंडीशन होगी जिसके अंदर ये यूरेथ्रल ओपनिंग होगी और डोर्सल सरफेस या अपर सरफेस ऑफ ग्लैंस पेनिस के ऊपर प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोलेंगे एपिस्पाडियासिस। अगर बेटा लोअर सरफेस या बेटा वेंट्रल सरफेस के ऊपर क्या हो, यूरेथ्रल ओपनिंग प्रेजेंट हो, तो उसे अपन बोलते हैं हाइपोस्पाडियासिस। क्या बोलते हैं उसे? हाइपोस्पाडियासिस के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या जाएगा? एपिस्पाडियासिस अपन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? एपिस्पाडियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात की है, व्हेन द यूरेथ्रल ओपनिंग सिचुएटेड इन द वेंट्रल साइड ऑफ शाफ्ट ऑफ पेनिस इट इज कॉल्ड। अभी पिछले क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया कि सर अगर यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पर सिचुएटेड है बेटा? वेंट्रल साइड। वेंट्रल का मीन्स मैं बोल के चलूँ बेटा लोअर। वेंट्रल का मीन्स क्या बोलूँ मैं? ये अपना ग्लांस पेनिस है। ग्लांस पेनिस के वेंट्रल बोलूँ या मैं बोलूँ लोअर सरफेस के ऊपर है। और ये ऊपर वाला कौन सा बेटा? अपर सरफेस है, या इसी को बोलते हैं बेटा डोर्सल सरफेस। क्या बोलते हैं? डोर्सल सरफेस। मैंने बोला अपर सरफेस के ऊपर नहीं सर, यहाँ पर बोला वेंट्रल या लोअर सरफेस के ऊपर है, तो उसे अपन बोलते हैं हाइपोस्पाडियासिस। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा, हाइपोस्पाडियासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बेड वेटिंग बाय ए चाइल्ड एट द एज ऑफ 5 ईयर रेफर्ड एज। बेटा 5 साल या 5 साल से बच्चा बड़ा हो चुका और अभी भी बेड वेटिंग करता, बेड को गीला करता, उसे अपन बोलते हैं एनयूरेसिस। क्या बोलते हैं बेटा? एनयूरेसिस। एमेसिस का मीन्स होता है उल्टी आना, एनकोप्रेसिस होता है, एनकोप्रेसिस का मीन्स होगा बेटा स्टूल का पास आउट करना। एनयूरेसिस, एनयूरेसिस का मीन्स होगा बेड वेटिंग। बेड वेटिंग, बेड को गीला करना। दो प्रकार का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर लगातार 5 साल हो चुके, कभी भी उसने बच्चे ने बेड को गीला बंद नहीं किया है। सेकेंडरी एन्यूरेसिस के अंदर बेटा उसने 5 साल के अंदर बेटा एक गैप आया था, ड्राई पीरियड आया था। क्या आया था बेटा? ड्राई पीरियड आया था। कुछ टाइम के लिए उसने यूरिन को पास आउट करना क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। लेकिन वो फिर से यूरिन को पास आउट करने लग गया, उसे बोलेंगे सेकेंडरी। दिन में करता है डायूरिनल, रात को करता है नोक्चुरल, और बेटा ना दिन देखता ना रात देखता, उसे बोलेंगे मिक्स्ड। क्या बोलेंगे बेटा? मिक्स्ड। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, एनयूरेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, विल्स ट्यूमर अफेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग। सर जो विल्स ट्यूमर है वो किसको अफेक्ट करती है? किस चीज के ऑर्गन का ट्यूमर है? लीवर का है, किडनी का है, यूट्रस का है, या बेटा स्किन का है? तो मैंने साफ साफ बताया था बेटा विलियम्स ट्यूमर है होता है किडनी का। किसका बेटा? किडनी का ट्यूमर होता है। 5 स्टेजेस देखने को मिलती हैं। पहली स्टेज के अंदर सिंगल किडनी के कुछ पोर्शन में होगी, दूसरे में पूरा के पूरा इन्वॉल्व हो जाएगा, तीसरे में दोनों किडनी होंगी, सराउंडिंग लिम्फ नोड ऑर्गन हो जाएंगे और बेटा लिम्फ नोड वगैरह
होंगे। कभी भी इसके अंदर अपने को पाल्पेट नहीं करना, नहीं तो क्या हो सकती है, ट्यूमर वगैरह रप्चर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पहली और दूसरी स्टेज के अंदर पार्शियली और कंप्लीटली नेफ्रेक्टोमी करते हैं। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ स्टेज के अंदर कीमो रेडिएशन थेरेपी देके चलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा रखी पीडियाट्रिक के टॉपिक के अंदर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट पोजीशन इन विच चाइल्ड प्लेस्ड आफ्टर टॉन्सिलेक्टोमी। कौन सी अप्रोप्रिएट पोजीशन होगी जो कि बच्चे को अपने को क्या करनी है, प्रोवाइड करनी है, किसके बाद बेटा, टॉन्सिलेक्टोमी के बाद। ऑप्शन नंबर ए है सुपाइन पोजीशन, बी है ट्रेंडलमर पोजीशन, सी है बेटा साइडलाइन पोजीशन और डी है बेटा हाई फाउलर पोजीशन। एक बात हमेशा याद रखना, टॉन्सिलेक्टोमी है। टॉन्सिलेक्टोमी का मीन्स है बेटा टॉन्सिल्स को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया है। टॉन्सिल को रिमूव करने के बाद अगर बेटा बच्चा रिकंट क्या कर रहा है बेटा, स्वेलोइंग कर रहा है, तो आपको इंडिकेट करेगा कि उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, ब्लीडिंग हो रही है। उसे अपने को क्या कोल्ड एप्लीकेशन देनी, क्या देनी बेटा, कोल्ड एप्लीकेशन देनी। कोल्ड एप्लीकेशन का मीन्स है बेटा ठंडी ठंडी उसको चीज़ें देनी है। क्या करनी है बेटा, ठंडी चीज़ें देनी है उसको। सर ब्लड लाइक सब्सटेंस अपने को नहीं देना, पोमीग्रेनेट वगैरह का, अनार का जूस वगैरह उसको नहीं पिलाना है। सर इसके अंदर अपन कौन सी पोजीशन देंगे, तो हमेशा याद रखना बेटा साइड लाइन पोजीशन देंगे। साइड लाइन पोजीशन क्यों देंगे, ताकि बेटा उसको एस्पायरेशन से बचा सके, जो सिक्रीशन वगैरह होंगे वो क्या हो जाए बेटा, एक्सक्रीट आउट हो जाए, बाहर निकल जाए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, पीरिया 5 ईयर ओल्ड गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, शी कुड बी गिवन। 5 साल की बच्ची, और 5 साल की बच्ची का नाम क्या है बेटा, पीरिया है, और सफ़र कर रही किससे बेटा, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से। तो उसे क्या देना चाहिए, प्लेंटी ऑफ फ्लूड एंड फूड देना चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड फूड एंड फ्लूड, मिल्क देना चाहिए, ओनली इंट्रावेनस फ्लूड। देखना बेटा अभी इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब नहीं हुई कि उसे केवल और केवल क्या दे, इंट्रावेनस फ्लूड दे। उसे अपन क्या दे सकते हैं बेटा, प्लेंटी ऑफ फ्लूड्स और बेटा फूड अपन दे सकते, प्रोवाइड कर सकते। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, आफ्टर सर्जरी ऑफ क्लेफ्ट टॉयलेट रिपेयर द चाइल्ड इज प्लेस्ड ऑन द एब्डोमेन टू। सर मैंने आपको बताया था दो कंडीशन होती है, क्लेफ्ट लिप होती है और एक होती है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट लिप की जो सर्जरी होती है उसमें रूल ऑफ 10 का यूज किया जाता है बेटा, और क्लाइंट को बेटा किसके बाद, सर्जरी के बाद 3 से 6 महीने की एज के ऊपर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, और सर्जरी परफॉर्म करने के बाद सुपाइन पोजीशन देते हैं ताकि जो सूचर वगैरह रप्चर ना हो। क्लेफ्ट पैलेट की जो कंडीशन है इसमें बेटा 6 से 24 महीने के ऊपर परफॉर्म करते हैं। मोस्ट कॉमनली बेटा 12 से 18 महीने के ऊपर परफॉर्म की जाती है। उसके बाद उसको प्रोन पोजीशन देते हैं। कौन सी पोजीशन देते हैं, प्रोन पोजीशन। और प्रोन पोजीशन अपन क्यों देते हैं, प्रोटेक्ट सूचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फैसिलिटेट ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन, सिक्रेट जो सिक्रीशन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकल जाए, डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी टू सक, जो बच्चे के अंदर कम कर दी जाए, किसको बेटा, सक, जो सिक्रीशन उनको सक ना करे, इनहेंस द क्लीनिंग प्रोसीजर। सर जो क्लीनिंग प्रोसीजर है उसमें आसानी होगी। तो हमेशा याद रखना बेटा अपन क्या कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन देंगे। और प्रोन पोजीशन क्यों देते हैं बच्चे को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्रेशन क्या हो, एक तो बाहर आए, और दूसरी बाहर आने की वजह, बाहर ना आएंगे अगर प्रोन पोजीशन नहीं देंगे तो बेटा क्या कर जाएगा, शक कर जाएगा और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। तो अपना सबसे बेस्ट रहेगा डिक्रीज इन्फेंट टेंडेंसी टू शक। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन बेटा, विच सिम्टम वेरीफाई एनोरेक्टल एनोमली इनटू चिल्ड्रन इज। कौन सा सिम्टम होगा बेटा, कौन सा सिम्टम होगा जो कि बच्चे के अंदर इंडिकेट करेगा एनोरेक्टल एनोमली इनटू चिल्ड्रन की एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है, कौन सी बेटा, एनस और रेक्टल की। ऑप्शन नंबर ए है बेटा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, वोमिटिंग होगा, मिकोनियम इन यूरिन। यूरिन के अंदर क्या आएगा बेटा, मिकोनियम आएगा। बिल्कुल बेटा। सर कौन सी कंडीशन इंडिकेट करेगी, ऑप्शन नंबर सी इंडिकेट करेगा कि जो पेशाब है ना, बच्चा जो यूरिन पास आउट करेगा उसके अंदर क्या आएगा बेटा, मिकोनियम होगा। क्या होगा, मिकोनियम। यह सिम्टम वेरीफाई करेगा कि उसको अंदर एनोरेक्टल माल फॉर्मेशन है, एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है। द मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल गट मोटिलिटी डिसऑर्डर इज। सर सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम है जो कि गट इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, हर्चस्प्रिंग डिजीज है बेटा, कॉन्स्टिपेशन है, कोलिडो कोलसिस्ट है, या इंटूसिसेप्टिक है। तो हमेशा याद रखना बेटा, आपको बता रखी है मैंने। सर ए गैंग्लियोनिक नर्व सेल क्या हो जाती है, अपसेंट हो जाती हैं। और सर ये कहाँ पर पाई जाती हैं, ये अपनी इंटेस्टाइनल ट्रैक के अंदर जो अपनी लेयर होती है, लेयर के अंदर पाई जाती है, मस्कुलरिस लेयर के अंदर पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट करवाने का काम करती है। तो मोस्ट गट कौन सी होगी बेटा, हर्चस्प्रिंग डिजीज। ऑप्शन नंबर ए, इसी को बोलते हैं एगैंग्लियोनिक, इसी को बोलते हैं गैंग्लियोनिक मेगा कोलोन डिजीज कंडीशन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, हाउ मैनी पोटासियम क्लोराइड इज प्रेजेंट इन एन ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। बहुत ही अच्छे से समझा रखा है ये भी बेटा,
कि सर पोटासियम कितना प्रेजेंट होता है किसके अंदर बेटा, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के अंदर। ग्लूकोज आपको बता रखा 13.5 ग्राम। सोडियम क्लोराइड आपको बता रखा बेटा 2.6, पोटासियम क्लोराइड आपको बता रखा 1.5 और सोडियम सिट्रेट आपको बता रखा 2.9। तो यहाँ पे 1.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर बी भाई बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द क्लाइंट हैज बीन वोमिटिंग एंड हैज नंबरस एपिसोड ऑफ डायरिया, विच लेबोरेटरी टेस्ट शुड बी नर्स मॉनिटर। बेटा क्या है, क्लाइंट के अंदर क्या है, वोमिटिंग है, क्या है बेटा, वोमिटिंग है, उल्टियाँ आ रही हैं, और एपिसोड है किसका बेटा, डायरिया के। तो कौन सा टेस्ट बेटा, डायरिया है। डायरिया की कंडीशन के अंदर बॉडी से क्या होगा, कोई भी अगर बॉडी से किसी भी प्रकार का फ्लूइड लॉस होता तो आपको समझ जाना बॉडी से पोटासियम लॉस हो रहा है। क्या लॉस हो रहा है, पोटासियम। तो अपने को क्या करना होगा, सीरम पोटासियम, ऑप्शन नंबर सी नजर आ रहा है, सीरम पोटासियम को एसेस करके चलेंगे। बॉडी से किसी भी प्रकार का कोई भी फ्लूइड लॉस होता तो अपने को समझना है बॉडी से पोटासियम का लॉस हो रहा है, इस बात को माइंड के अंदर बिठा लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बेसिलरी डिसेंट्री इज कॉमनली कॉज्ड बाय। सर जो बेसिलरी डिसेंट्री है कंडीशन ऑफ किसके द्वारा कॉज होती है, क्लेब्सियला, इकोलाई, विब्रियो कोलेरा या सिगेला। तो याद रखना बेटा वो होती सिगेला के द्वारा। कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा, डी सिगेला, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा, सिगेला के द्वारा। सर ये क्वेश्चन में मैंने आपको बिल्कुल साफ साफ बता रखा है कि करंट जेली लाइक स्टूल कंटेनिंग ब्लड एंड म्यूकस अमंग 3 मंथ टू 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड इज सस्पेक्टेड टू हैव। 3 महीने का बच्चा था उससे लेकर 3 साल के बच्चे तक बेटा करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिल रहा है, कंटेनिंग कर रहा है ब्लड और म्यूकस को। तो उसके अंदर कौन सी कंडीशन को इंडिकेट करेगा, हर्चस्प्रिंग डिजीज को बेटा, मैकल्स डायबिटिकुलम को, इंटुसिसेप्शन को, या एब्डोमिनल हर्निया। तो आपको साफ साफ बता रखा है इंटुसिसेप्शन की कंडीशन के अंदर बेटा, और इंटुसिसेप्शन की कंडीशन के अंदर ही एक मास भी देखने को मिलता है, सोसेज शेप मास। कैसा बेटा, सोसेज शेप मास अपने को देखने को मिलता है कौन सी कंडीशन के अंदर, इंटुसिसेप्शन के अंदर। कोल की पेन देखने को मिलता है, फीटल पोस्चर एज्यूम कर लेता है कौन बेटा, बेबी, उसको इतना ज़्यादा सीवियर पेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, नर्स शुड केयरफुली ऑब्जर्व इन्फेंट टेंटेटिव डायग्नोसिस ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस फॉर। पाइलोरिक स्टेनोसिस की कंडीशन है और नर्स उसको एसेस कर रही है कि कौन सा डायग्नोसिस उसके अंदर बन सकता है, कौन सी कंडीशन उसके अंदर देखने को मिल सकती है। क्वालिटी ऑफ क्राई चेक करेगी, क्वालिटी ऑफ स्टूल चेक करेगी, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन या कफिंग एंड गेंगोंग आफ्टर फूड। तो हमेशा याद रखना बेटा, मैंने आपको बता रखा पाइलोरिक स्टेनोसिस, पाइलोरिस एक पार्ट होता है स्टमक का, थर्ड पार्ट होता है जिसके अंदर हाइपोट्रोफी हो जाती है सर्कुलर मसल फाइबर के कारण, जिसके अंदर बेटा ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी, गैस्ट्रिक कंटेंट एम्पिटी नहीं होंगे। किसके अंदर बेटा, किसके अंदर एम्पिटी नहीं होंगे सर, इंटेस्टाइन के अंदर, गट के अंदर, जिसके कारण रिगर्जिटेशन देखने को मिलता है, बैकवर्ड मूवमेंट देखने को मिलती है, वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होगी तो साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मे बी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे बेटा, ए टू जेड जो जो क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर डिलीवर हुए सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छे से करवा रखे हैं। इन ग्लूटेन इंटॉलरेंस द फॉलोइंग नॉट रिकमेंडेड। सर जो ग्लूटेन डाइट होती है उसके अंदर कौन सी चीज़ होगी जिसको रिकमेंडेड नहीं करते, देना नहीं होता है। मैंने आपको बता रखा बेटा, ग्लूटेन एंटेरोपैथी, सीलियक डिजीज इसी को बोलते हैं, माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम भी इसी को बोलते हैं। और इसके अंदर अपन अवॉइड करते हैं ब्रो को, किसको बेटा, ब्रो को अवॉइड करते हैं, और आरसीएम को इसके अंदर अपन रिकमेंडेड करते हैं। ब्रो का मीन्स होगा बार्ले नहीं देना, रॉय नहीं देना, ओट्स नहीं देना, व्हीट नहीं देना। और आरसीएम के अंदर बेटा राइस दे सकते हैं, कोरन दे सकते हैं, मिलेट दे सकते हैं। तो व्हीट नहीं देंगे, राई नहीं देंगे, ओट्स नहीं देंगे, ऑल ऑफ द अबव सारी की सारी चीज़ें हैं जो कि अपने को अवॉइड करने, रिकमेंडेड नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, व्हेन केयरिंग फॉर एक प्रेग्नेंट क्लाइंट विद लैक्टोज इंटॉलरेंस द नर्स शुड प्ले स्पेशल अटेंशन टू द क्लाइंट नीड फॉर। सर इसने बोला कि सर जब अपन क्या कर रहे हैं, केयर कर रहे हैं एक प्रेग्नेंट क्लाइंट का विद लैक्टोज इंटॉलरेंस, उसके अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस की कमी है, लैक्टोज एंजाइम की कमी है। लैक्टोज एंजाइम बेटा अच्छे से उसके अंदर बेटा क्या होगा, लैक्टोज एंजाइम की कमी होगी, वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर लैक्टोज को नहीं ब्रेक डाउन कर पाएगा। तो उस क्लाइंट के अंदर बेटा स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए अपने को ध्यान रखना है, आयरन, फोलिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम। तो हमेशा याद रखना बेटा, मिल्क जो होता है, मिल्क के अंदर लैक्टोज शुगर होता है, डाइसेक्रेट फॉर्म होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से मिलकर बना होता है। बेटा अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस की कंडीशन होगी तो मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट को अवॉइड करना, और मिल्क के प्रोडक्ट के अंदर कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, तो अपने को कौन सी डाइट के लिए, कैल्शियम डाइट के लिए उसको रेफर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, डबल बबल साइन इन एक्सरे इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। सर जो डबल बबल साइन है एक्सरे के अंदर वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है, पाइलोरिक स्टेनोसिस, ट्रैकियो इसोफेजल फिस्टुला, हर्चस्प्रिंग डिजीज या ड्यूडेनल एस्ट्रेसिया। तो आपको साफ साफ बता रखा बेटा कौन सी कंडीशन होगी, डियोडिनल
एट्रेसिया की कंडीशन होती है जिसके अंदर बेटा ड्यूडिनल एट्रेसिया का मीन्स क्या होगा सर कि सर ड्यूडिनल का इनकम्प्लीट एट्रेसिया का मीन्स होता है बेटा इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होना, पूरी तरीके से क्या नहीं हुआ है, फॉर्मेशन नहीं हुआ है। ड्यूडिनम का इनकम्प्लीट फॉर्मेशन और उसके अंदर कौन सा साइन देखने को मिलेगा, डबल डबल बबल साइन देखने को मिलता है किसके अंदर बेटा, एक्सरे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, एक कॉमन फाइंडिंग इन मोस्ट चिल्ड्रन विद कार्डियक एनोमली। अगर हार्ट के अंदर बेटा क्या होगी बेटा, हार्ट के अंदर बेटा क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, एबनॉर्मलिटी होगी, तो बच्चे के अंदर मोस्ट कॉमन जो फाइंडिंग देखने को मिलती है मोस्टली चिल्ड्रन के अंदर क्या होगी, मेंटल रिटार्डेशन, डिलेड फिजिकल ग्रोथ, साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर, फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक एनोमली। तो हमेशा याद रखना बेटा कार्डियक एनोमली होंगी, हार्ट की प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन वगैरह की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, अच्छे से सेल को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, तो अपने को क्या देखने को मिल सकता है, डिलेड फिजिकल ग्रोथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। कौन सी कंडीशन बेटा, डिलेड फिजिकल ग्रोथ बच्चे के अंदर देखने को मिल सकती है, अच्छे से हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया नहीं होगा। मोस्ट कॉमन अफेक्टेड हार्ट वॉल्व इन आरएचडी। आरएचडी बेटा मे भी मैंने ये टॉपिक आपको पीडिया के अंदर नहीं करवाया, लेकिन मैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जब मैं या कोई और टीचर पढ़ाएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। रोमेटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं, रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर कौन सी वॉल मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होती है, मिट्रल वॉल। कौन सी वॉल इफेक्ट होती है, याद रखना हमेशा मिट्रल वॉल। और मिट्रल वॉल को क्या बोलते हैं बेटा, बाइकस्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं, बाइकस्पिड वाल्व के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट ये रहा, विच इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्यूट स्टेज ऑफ क्वासी की डिजीज। सर जो क्वासी की डिजीज होती है, क्वासी ओरकर डिजीज होती है, उसके अंदर अर्ली या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा बेटा, कावासाकी डिजीज के अंदर मैंने म्यूकोकुटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम भी बोला था, इसके अंदर बॉडी की जो छोटी छोटी ब्लड वेसल होती है, आर्टरी होती है, वो अफेक्टेड होती है, कोरोनरी आर्टरी मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होती है, क्लोट का फॉर्मेशन हो सकता है, सर एन्यूरिज्म देखने को मिल सकता है, और इसके अंदर क्रैश सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्या बेटा, क्रैश। सी से बेटा कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, रेसी देखने को मिलेंगे, एडिनोपैथी देखने को मिलेगा, स्ट्रॉबेरी टंग देखने को मिलेगी, और अपने को हाइपरथर्मिया हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। साथ के अंदर बेटा अपने को जो अपने जॉइंट्स हैं उनके अंदर क्या देखने को, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर कौन सा होगा, कंजक्टाइवल हाइपरमिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा बेटा। नॉर्मल टेम्परेचर नहीं देखने को मिलता, क्रैक लिप नहीं देखने को मिलते, डेस्क्यूमेशन ऑफ स्किन नहीं देखने को मिलती, डेस्क्यूमेशन ऑफ स्किन पोस्ट टर्म बेबी के अंदर देखने को मिलती है। राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन कैन लेटर लीड टू। बेटा फेरेंजाइटिस और स्ट्रेप्टोकोकल जो थ्रोट इन्फेक्शन है बेटा वो आगे जाके किसको लीड कर सकता है, ट्यूबरक्लोसिस को, लेप्रोसिस को, रोमेटिक हार्ट डिजीज को, मलेरिया को। तो हमेशा याद रखना बेटा वो आगे जाके फेरेंजाइटिस की कंडीशन है या बेटा थ्रोट इन्फेक्शन, स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन आगे जाके आरएचडी को, किसको बेटा, आरएचडी रोमेटिक हार्ट डिजीज को क्या कर सकता, कोज कर सकता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर जोन्स, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर जोन्स क्राइटेरिया फॉर रोमेटिक फीवर एक्सेप्ट। एक चीज हमेशा याद रखना बेटा, इसके अंदर जोन्स क्राइटेरिया चेक किया जाता है, और जोन्स क्राइटेरिया के अंदर तीन चीजें आती है, मेजर आता है, माइनर आती है और इसेंशियल आती हैं। मेजर क्राइटेरिया के अंदर पांच चीजें देखने को मिलती हैं, और पांच चीजें इसके अंदर कौन सी नहीं है, कार्डाइटिस नहीं है, माइग्रेटिव पॉलीआर्थराइटिस नहीं है, एर्थमिया मर्जिनेटम नहीं है, फीवर नहीं है। तो हमेशा एक चीज याद रखना बेटा, पेन कार्डाइटिस आएगा। पेन कार्डाइटिस बेटा तीनों के तीनों लेयर के इन्फ्लामेशन होता है, बिल्कुल होता है। पॉलीआर्थराइटिस छोटे छोटे बड़े बड़े जो जॉइंट्स है उनके अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। फीवर इसके अंदर माइनर के अंदर आता है, ध्यान से सुनना, फीवर किसके अंदर आता है, माइनर क्राइटेरिया के अंदर आता है, मेजर के अंदर नहीं आएगा। एर्थमिया मार्जिनेटम आएगा बेटा, कोरिया आएगा, क्या आएगा बेटा, कोरिया आएगा। सबक्यूटेनियस नोडल्स वगैरह भी किसके अंदर देखने को मिलते हैं, सर ये देखने को मिलते हैं मेजर क्राइटेरिया के अंदर, माइनर के अंदर आएगा फीवर वगैरह। तो राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रही बेटा, ए चाइल्ड विद टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट हैज बीन एडमिटेड व्हाट इक्विपमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू हेड द बेड साइड। बेटा टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर पर बोल सकते हैं साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। कैसी बेटा, साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। और साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर बेटा ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी, बॉडी के अंदर साइनोसिस होगा। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट होगा बेड साइड रखना होगा, मॉर्फिन, ब्लड प्रेशर कफ थर्मोमीटर या ऑक्सीजन सेटअप। तो हमेशा याद रखना बेटा मॉर्फिन को भी रख सकते हैं, मॉर्फिन भी देंगे टेट्रोलॉजी ऑफ फेलेट के अंदर, लेकिन सबसे जरूरी होगा बेटा O2 थेरेपी प्रोवाइड करनी, तो ऑक्सीजन का सेटअप होना जरूरी है, एन ऑक्सीजन सेटअप। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद क्रोनिक हाइपोक्सिया द नर्स शुड मॉनिटर फॉर। देखना बेटा, क्वेश्चन पूछा गया व्हेन असेसिंग ए चाइल्ड विद क्रोनिक हाइपोक्सिया द नर्स शुड मॉनिटर फॉर। अगर एक बच्चे के अंदर बेटा क्रोनिक हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में कमी हो रही है, तो जो नर्स होगी वो किस चीज़ को मॉनिटर करके चलेगी? तो स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन, उस बच्चे के अंदर बेटा स्लो इरेगुलर रेस्पिरेशन होगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर होगा, सबक्यूटेनियस हेमरेज होगा, या डिक्रीज आरबीसी काउंट होगा। तो हमेशा एक बात को याद रखिएगा बेटा, हाइपोक्सिया की कंडीशन और हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर कभी भी आरबीसी काउंट कम नहीं होगा। हाइपोक्सिया की कंडीशन के अंदर बॉडी कंपनसेट मैकेनिज्म यूज करती है, एरिथ्रोपोइटिन को रिलीज करती है, रेड बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और आरबीसी के नंबर ज़्यादा होंगे। सबक्यूटेनियस हेमरेज नहीं बेटा, इरेगुलर रेस्पिरेशन नहीं बेटा, अपने को देखने को स्लो नहीं हाई होंगी, है ना। क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिलेगी। क्लबिंग ऑफ फिंगर का मीन्स है नॉर्मल जो लेवी बैंड एंगल होता है 165 डिग्री का होता है, लेकिन क्लिपिंग ऑफ फिंगर के अंदर बेटा वो मोर देन 185 डिग्री का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कंजेनिटल कार्डियक एनोमली इज नोन एज। बेटा 4 प्रकार की डिजीज एक के अंदर आते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं? सर सबसे पहले पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस होगी, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी होगी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, और बेटा ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा होगा। ये 4 प्रकार की बीमारी आती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट के अंदर। फैलोट टेट्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ए बेबी विल साइनोटिक स्पेल कैन बी काम्ड बाय प्रोवाइडिंग। एक बेबी है, बेबी को बेटा कौन सी पोजीशन देंगे जिसके अंदर साइनोटिक स्पेल है? टेस्ट स्पेल से ब्लू स्पेल है, और ये देखने को मिलेगा जब बच्चा बेटा फोर्सफुली कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, डेफिकेशन करेगा, स्टूल पास आउट करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग करेगा, क्राई करेगा। तो बेबी को कौन सी पोजीशन देनी पड़ेगी साइनोटिक स्पेल के अंदर? तो हमेशा याद रखना बेटा, फाउलर देंगे क्या, नी चेस्ट देंगे, सुपाइन देंगे, या बेटा प्रोन पोजीशन देंगे? तो हमेशा याद रखना उस बेबी को देनी है बेटा नी चेस्ट पोजीशन। कौन सी पोजीशन देंगे? नी चेस्ट पोजीशन। या बेटा अपन दे सकते हैं स्क्वेटिंग पोजीशन। कौन सी पोजीशन? स्क्वेटिंग पोजीशन दे सकते हैं। स्क्वेटिंग पोजीशन को बोलते हैं उखड़ू बैठना। कैसे बैठना बेटा? उखड़ू बैठना। और स्क्वेटिंग पोजीशन के अंदर अपन एसेस करते हैं हीटल हर्निया को। किसको बेटा? हीटल हर्निया को एसेस करके चलते हैं कौन सी पोजीशन में बेटा? स्क्वेटिंग पोजीशन में। तो हमेशा याद रखना अगर नीचे ऑप्शन में नहीं है तो अपन जाएंगे स्क्वेटिंग पोजीशन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्योर इज करेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्योर के अंदर 4 कंडीशन आती है, एक को छोड़कर। पीछे भी एक क्वेश्चन आया, चार कंडीशन कौन कौन सी? सबसे पहले होगा पल्मोनरी वॉल स्टेनोसिस, राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और बेटा ओवर राइडिंग ऑफ आयोटा। 4 कंडीशन आती है, इसमें से एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट आता है, ओवर राइडिंग आता है, पल्मोनरी इन फंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्शन आते हैं, लेकिन आर्टीरियल सेप्टल डिफेक्ट इसके अंदर नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन फोरामेन ओवल इज नोज क्लोज आफ्टर बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, इट कैन बी अफेक्ट इन द चाइल्ड इन विच वे। अगर बेटा बच्चे के अंदर क्या नहीं होता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फेलो जो सॉरी अपना फोरामेन ओवल है वो क्लोज नहीं होता है। क्लोज नहीं होगा तो बच्चे को कैसे अफेक्ट करेगा? डेवलपमेंटल एंड ग्रोथ अफेक्ट होगी, चाइल्ड विल बी ट्रू ब्लू होगा, चाइल्ड विद एनीमिक होगा, नॉन ऑफ द अबव। तो हमेशा याद रखना सर क्या होगा? एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोला जाएगा अगर फोरामेन ओवल अच्छे से क्लोज नहीं होता, फोसा ओवेलिस बोलते जन्म के बाद। तो बच्चे के अंदर क्या देखने को मिलेगा सर? चाइल्ड विल बी ट्रू ब्लू होगा, चाइल्ड विल बी एनीमिक होगा, नॉन ऑफ द अबव, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ इज अफेक्टेड। तो बेटा चाइल्ड विल बी ट्रू ब्लू देखने को मिलेगा। कौन सी कंडीशन के अंदर आती है? एसाइनोटिक ब्लू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग विच इज कंजेनाइटल साइनोटिक हार्ट डिजीज। इनमें से कौन सी एक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है? एक्सेप्ट लिखेंगे बेटा, है ना। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट नहीं डाला हुआ, एक्सेप्ट डालेंगे। कौन सी साइनोटिक कंजेनाइटल डिजीज नहीं है? एक नहीं है। टेट्रोलॉजी ऑफ फेल्योर बिल्कुल है, ट्रांसपोजिशन भी है, ट्रंकस आर्टियोसिस ट्राइकोस्पिड एट्रेसिया भी है, लेकिन पीडीए नहीं है, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस नहीं है। पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस एसाइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है। कैसी बताइए? एसाइनोटिक है। इस क्वेश्चन के अंदर एक्सेप्ट नहीं डाला, इस वजह से अगर ये क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत है तो बेटा एक एक नंबर अपना एक्स्ट्रा समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ए यंग चाइल्ड हैज
कोएक्टेशन ऑफ एरोटा, व्हाट शुड बी नर्स एक्सपेक्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन टेकिंग द चाइल्ड वाइटल साइन। एक बच्चे के अंदर कोएक्टेशन ऑफ एरोटा है। कोएक्टेशन ऑफ एरोटा मैंने बताया था बेटा मोस्ट कॉमनली फर्स्ट पार्ट ऑफ डिसेंडिंग ऑफ एरोटा के अंदर देखने को मिलता है। फर्स्ट पार्ट होगा डिसेंडिंग ऑफ एरोटा को वहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके कारण बेटा नैरोइंग आ जाती है। नैरोइंग आने के कारण लोअर बॉडी जो पार्ट है उनके अंदर क्या हो जाएगा बेटा, जो सर्कुलेशन हो जाएगा, सर्कुलेशन के अंदर बेटा नैरोइंग होगी या ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। अगर ऐसी कंडीशन अपने को देखने को मिल रही है तो बेटा नीचे वाले बॉडी पार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी, ऊपर वाले के अंदर ज़्यादा होगी। तो अपर एक्सट्रीमिटीज के अंदर क्या देखने को मिलेगा, वीक रेडियल पल्स नहीं बेटा, रैपिड देखने को मिलेगी। रेगुलर हार्ट बीट नहीं सर। बाउंडिंग फीमोरल पल्स नहीं बेटा, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वहाँ पर वीक देखने को मिलेगा। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर आर्म बिल्कुल देखने को मिलेगा। एक नहीं होगा, कौन सा नहीं होगा, फीमोरल पल्स बाउंडिंग नहीं होगी, वीक फीमोरल पल्स देखने को मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अंदर आता है बेटा ब्लड प्रेशर अपर के अंदर ज़्यादा होगा, लोअर के अंदर कम होगा। पल्स बेटा ऊपर वाली के अंदर बाउंडिंग होगी, नीचे वाली के अंदर वीक होगी। एपिस्टैक्सिस देखने को मिलेगा सर, ऊपर वाली होंगी वॉर्म होंगी, नीचे वाली कूल देखने को मिलेंगी एक्सट्रीमिटीज। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर इन कंसिडर एसाइनोटिक। आपके पास 4 डिजीज कंडीशन दे रखी है जिनमें से आपको बताना कि कौन सी एसाइनोटिक है। ट्राइकोस्पिड एट्रेसिया, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलर ट्रंकस आर्टियोसिस या पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। अभी बात करके चले थे, साइनोटिक 4 बताई थी, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट बोला था बेटा, ट्राइकोस्पिड या ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज बोला था, ट्राइकोस्पिड एट्रेसिया और ट्रंकस आर्टियोसिस। ये चारों तो कैसी, साइनोटिक। बची कौन सी, पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ये कैसी है, एसाइनोटिक है। ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, हाइपरटोनिसिटी एंड सीजरिंग लेग मूवमेंट आर एक्सपेक्टेड क्लिनिकल फाइंडिंग इन। मैंने आपको सेरेब्रल पाल्सिक डिजीज कंडीशन पढ़ाई थी पीडियाट्रिक के अंदर, उसके अंदर सारी की सारी चीज़ें अच्छे से बताई थी। 4 प्रकार का बताया था, स्पास्टिक बताया था, एसिटोइड बताया था, स्पास्टिक बताया था, मिक्स्ड बताया था, डिस्काइनेटिक बताया था। तो सर अगर अपन बात करके चलें कौन सी कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है, हाइपरटोनिसिटी बेटा और सीजरिंग लेग मूवमेंट अपने को सेरेब्रल पाल्सी के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। ए वेंट्रिकुलर शंट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ। सर वेंट्रिकुलर शंट कौन सी डिजीज कंडीशन के ट्रीटमेंट के अंदर डालते हैं। हाइड्रोसिफेलिस पढ़ा था, और हाइड्रोसिफेलिस 2 प्रकार का पढ़ा था, एक पढ़ा था कम्युनिकेटिंग, एक पढ़ा था नॉन कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग के अंदर बेटा किसी भी प्रकार की कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, नैरोइंग नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है बेटा, अपने को CSF का लेवल ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि बेटा प्रोड्यूसिंग कम हो रही है लेकिन बेटा एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। प्रोड्यूस तो ज़्यादा हो रहा है, एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर क्या होगा, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलिस के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, नैरोइंग देखने को मिलेगी, किसके अंदर बेटा, पाथवे के अंदर। तो सर अगर अपन बात करें चलिए हाइड्रोसिफेलिस की जो कंडीशन होगी उसके अंदर अपने को क्या देखने को मिलेगा, तो सर उसके अंदर अपने को कम्युनिकेटिंग होगा तो इसके अंदर मेडिकल मैनेजमेंट क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। और मेडिकल मैनेजमेंट इसके अंदर आती है एसिटाजोलामाइड। कौन सी आती है बेटा, एसिटाजोलामाइड नाम की मेडिसिन आती है, उसको देके चलेंगे। और नॉन हाइड्रोसिफेलिस के अंदर बेटा, नॉन कम्युनिकेटिंग के अंदर बेटा मेडिकल मैनेजमेंट अफेक्टिव नहीं होती, इसके अंदर संट अप्लाई करना होता है। और संट बेटा वेंट्रिकुलर एट्रियल संट करते हैं, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल संट अपन परफॉर्म करके चलेंगे, या बेटा मैं बोल के चलूँ इसके अंदर थर्ड वेंट्रिकुलोस्टोमी भी अपन परफॉर्म करते हैं, फ्लेक्सोटोमी भी करके चलते हैं, जो कोरोड फ्लेक्सिस उसको भी रिमूव कर देते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा, हाइड्रोसिफेलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, रे सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद। सर जो रे सिंड्रोम होता है, रे सिंड्रोम की जो कंडीशन होती है कैसे एसोसिएटेड होती है, कौन सी डिजीज कंडीशन के कारण एसोसिएटेड होगी, हीमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के कारण, यूज ऑफ एस्पिरिन विद वायरल इन्फ्लुएंस, बायलेटरी कोलिक या सिकल सेल क्राइसिस। बेटा बहुत बार अच्छे से समझा भी रखा और पढ़ाया भी था ये टॉपिक। रे सिंड्रोम कौन सा सिंड्रोम बेटा, रे सिंड्रोम पढ़ाया था। और रे सिंड्रोम का मीन्स मैंने बोला था वायरल इन्फेक्शन हो रहा है किसी बच्चे को, और वायरल इन्फेक्शन होने के कारण बच्चे को अपन क्या दे रहे हैं बेटा, एस्पिरिन की टैबलेट टिका रहे हैं। कौन सी टैबलेट दे रहे हैं, एस्पिरिन की टैबलेट दे रहे हैं। और बच्चे को एस्पिरिन की टैबलेट देना वायरल इन्फेक्शन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रे सिंड्रोम देखने को मिलेगा। वायरल इन्फेक्शन जैसे चिकन पॉक्स वगैरह देखने को मिलेगा। इसके अंदर एक्यूट एन्सेफेलोपैथी ऑफ ब्रेन देखने को मिलता है। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस इसका क्या होता है, लिवर बायोप्सी होता है। और मेडिकल मैनेजमेंट इसकी एसिटामिनोफेन डेरिवेटिव होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हर्नियल प्रोट्रूजन ऑफ सैक लाइक सिस्ट ऑफ मेनिंजेस फिल्ड विद स्पाइनल फ्लूइड इज नोन एज। सर इसने क्या बोला, हर्नियल प्रोट्रूजन होगा सैक लाइक सिस्ट ऑफ मेनिंजेस फिल्ड विद स्पाइरल फ्लूइड। केवल और केवल मेनिंजेस का क्या होगा बेटा, मेनिंजेस का क्या दिखा रखा है इसके अंदर बेटा,
मेनिंजेस का इसने प्रोट्रूजन दिखा रखा है, एक सेक लाइक सिस्टम, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, सीएसएफ प्रेजेंट होगा। मेनिंजोसील, माइलोसील बोलेंगे, एनसिफेलोसील बोलेंगे, रेसिस बोलेंगे या मेनिंजोसील बोलेंगे। तो हमेशा याद रख लेना बेटा, उस टर्म को बोलते हैं मेनिंजोसील। क्या बोलते हैं बेटा, मेनिंजोसील। ये स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का एक पार्ट होता है जिसके अंदर केवल और केवल मेनिंजेस का प्रोट्रूजन होता है। अगर मेनिंजेस के साथ स्पाइनल कोड का, स्पाइनल लॉ का प्रोट्रूजन होता तो उसे अपन क्या बोलते हैं, मेनिंजोमाइलोसील बोलते। तो राइट आंसर जाएगा मेनिंजोसील। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, सनसेट साइन इन टिपिकल फीचर ऑफ विच डिजीज कंडीशन। जो सनसेट साइन है बेटा, कौन सी प्रकार के डिजीज कंडीशन का साइन है। एनसीफेलाइटिस का है बेटा, हाइड्रोसिफेलिस का है, कंजनाइटल हार्ट डिजीज का, या मेनिंजाइटिस का है। तो बेटा आपको बता रखा है हाइड्रोसिफेलिस। हाइड्रोसिफेलिस के अंदर ही सनसेट साइन देखने को मिलता है, लोअर पोर्शन ऑफ आईलिड होगा, वो कवर अप कर लेगा बेटा लोअर पोर्शन ऑफ आई को। तो हाइड्रोसिफेलिस के अंदर कौन सी कंडीशन के अंदर, हाइड्रोसिफेलिस। इसी के अंदर अपने को देखने को मिलता है बल्जिंग फोंटेनल। क्या देखने को मिलती है, बल्जिंग फोंटेनल। इंक्रीज होगा हेड सर्कमफ्रेंस। मैकवन साइन देखने को मिलता है, थिन वाइड एंड सेपरेट स्कल बोन देखने को मिलती हैं। स्पाइना बाइफिडा अक्कर ड्यू टू, स्पाइना बाइफिडा किसकी कंडीशन की, कौन सी कंडीशन के कारण होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन ब्रेन, ब्रेन के अंदर होगा तो उसे बोलते हैं हीमेटोमा। क्या बोलते हैं, हीमेटोमा। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण, मायोमेट्रियम इज इफेक्टेड या डिफेक्टेड ऑफ पेरिकैर्नियम। तो याद रखिएगा बेटा, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के कारण क्या होता है, स्पाइना बाइफिडा होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसके कारण बेटा, सीएनएस के अंदर प्रॉब्लम और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। सीएनएस के अंदर प्रॉब्लम होगी तो इसके अंदर एनएनसीफेली देखने को मिलता है और एनसीफेलोसील देखने को मिलता है, राइक किसी देखने को मिलेगा। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रॉब्लम है तो बेटा स्पाइना बाइफिडा अपने को देखने को मिलेगा। स्पाइना बाइफिडा के अंदर ओकल्टा आता है और एक आता है सिस्टिका। सिस्टिका के अंदर दो आते हैं, मेनिंजोसील और बेटा माइलो मेनिंजोसील आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फॉलोइंग द नर्स एक्शन फॉर असेसमेंट ऑफ मेजर एसोसिएटेड विद हाइड्रोसिफेलस। कौन सी कंडीशन होगी अपने को चेक करनी होगी बेटा, किसके अंदर बेटा, हाइड्रोसिफेलस के अंदर मेजर साइन एसोसिएटेड कौन सा होगा। टेस्ट द यूरिन फॉर प्रोटीन, प्रोटीन को चेक करने के लिए यूरिन का टेस्ट करेंगे। टेक एपिकल पल्स लेंगे बेटा, पाल्पेट द एंटीरियर फोंटेनल, या टेक ब्लड प्रेशर। मैंने अभी बताया बेटा क्या देखने को मिलेंगी, बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेंगी, बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलेंगी। और सर बल्जिंग फोंटेनल अगर देखने को मिलेंगी तो अपने को क्या करना होगा, पाल्पेट करनी होगी किसको बेटा, एंटीरियर फोंटेनल। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा, सी राइट रहेगा। द अर्लीस्ट कंजनाइटल एनोमली डिटेक्टेड इज, सर सबसे पहले अगर बात करके चलें, अर्लीस्ट कंजनाइटल एबनॉर्मलिटी कौन सी देखने को मिलेगी। अर्लीस्ट सबसे पहले कौन सी देखने को मिल सकती है सर, अगर 3 से 4 सप्ताह पे न्यूरल ट्यूब अगर अच्छे से फ्यूज नहीं होती है, न्यूरल ट्यूब अच्छे से फ्यूज नहीं होती तो अपने को क्या देखने को मिल सकती है, एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है। और कौन सी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिल सकती है, 3 से 4 सप्ताह पे अगर नहीं होगी तो बेटा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके अंदर एनएनसिफेली, इनसिफेलोसिस, स्पाइना बाइफिडा। तो मोस्ट कॉमन कौन सी होगी, एनएनसिफेली मोस्ट अर्ली देखने को मिलेगी। एबनॉर्मली हाई एक्यूमुलेशन ऑफ सीएसएफ इन इंट्राक्रेनियल स्पेस इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलेंगे बेटा, जो अपने ब्रेन के वेंट्रिकल होते हैं, ब्रेन के वेंट्रिकल के अंदर एबनॉर्मल सीएसएफ का क्या होना, कलेक्शन होना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का। तो उसके कारण क्या होगा, हाइड्रोमिनोज होगा, सबड्यूरल एफ्यूजन होगा, हाइड्रोसिफेलस होगा, हाइड्रोसील होगा। तो हमेशा माइंड के अंदर बिठा लेना, उसके अंदर होगा बेटा हाइड्रोसिफेलस। क्या बोलेंगे उस कंडीशन को, हाइड्रोसिफेलस के नाम से जानेंगे। G6PD इज क्लासिफाइड एज फॉलोइंग ट्रेट, सर कौन से प्रकार की क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, कौन बेटा, G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। सर ये एक सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है जो कि बेटा आरबीसी की वॉल को बनाने का काम करता है। अगर इसकी कमी होगी तो आरबीसी की वॉल वीक हो जाएंगे और अर्ली डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, जिसके कारण बेटा अपने को क्या देखने को मिल सकता है, जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। और जॉन्डिस भी कौन सा होगा, पैथोलॉजिकल। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर तो अपना सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है। क्या आता है बेटा, सिस्टिक फाइब्रोसिस आता है। वर्मर्स सिंड्रोम चलो इस क्वेश्चन को बेटा 1 नंबर अपना एक्स्ट्रा जोड़ लेना। अपन जब क्या पढ़ेंगे, अपन पढ़ के चलेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, उसके अंदर मैं बता के चलूंगा। वैसे ही पीडिया के अंदर क्वेश्चन दे रखा है, मेन 1 छोड़ो इसको। विच कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी 18, बेटा पूरी की पूरी जब अपन ने क्या पढ़ा था, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, वहाँ पर मैंने फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर बताया था, क्रोमोसोमल डिफेक्ट के अंदर बताया था। 18वीं की होगी तो एडवर्ड बोलेंगे। पटाऊ 13वीं की को बोलते हैं, टर्नर 23 नंबर, और डाउन सिंड्रोम बेटा 21 नंबर के क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी को बोल के चलते हैं। ब्रूस फिक्स्ड स्पॉट प्रोडक्ट टंग एंड सिंगल पार्मर क्रैशेज आर करेक्टेड फीचर ऑफ, सर ब्रूस फिक्स्ड स्पॉट प्रोट्रूडेड टंग और सिंगल पाल्मर क्रैशेज कैरेक्टरिस्टिक फीचर होंगे किसके, डाउन सिंड्रोम के होंगे सर।
एडवर्ड सिंड्रोम के होंगे, पटाउ सिंड्रोम के होंगे या टर्नर सिंड्रोम के होंगे। तो हमेशा याद रखना ये कंडीशन अपने को डाउन सिंड्रोम के अंदर देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट रहेगा, डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, व्हेन परफॉर्मिंग ए फिजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न विद डाउन सिंड्रोम द नर्स सस्पेक्ट दैट इन्फेंट में लेटर। सर इसने बोला डाउन सिंड्रोम की कंडीशन, और डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर बच्चे के अंदर कौन सी कंडीशन होगी इन्फेंट के अंदर जो कि अपन सस्पेक्ट करेंगे। बल्जिंग फोंटेन नहीं सर, स्टिफ लोअर एक्सट्रीमिटी नहीं सर, एबनॉर्मल हार्ट साउंड बिल्कुल बेटा मैंने आपको बता रखा डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के अंदर मेंटल रिटार्डेशन और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज अपने को देखने को मिल सकती हैं। तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड अपने को देखने को मिलेंगी। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेरिडिटरी डिसऑर्डर एक्सेप्ट। सर हेरिडिटरी या मैं बोलूँ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, बाय बर्थ बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं सारे के सारे डिसऑर्डर एक को छोड़कर। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्टाइटिस बिल्कुल बेटा थैलेसीमिया भी देखने को मिलेगा, हीमोफीलिया भी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, लेकिन सिस्टाइटिस, सिस्टाइटिस का मीन्स होगा इन्फ्लामेशन होना। क्या होना? इन्फ्लामेशन होना। इन्फ्लामेशन जन्म के बाद देखने को मिलेगा, के जन्म से ही नहीं देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा? डी राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, द ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऐसी डिजीज कंडीशन होती है जिसके अंदर ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर बोलते हैं। तो कौन सा ऑर्गन होगा जो कि सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होता है? देखना सिस्टिक फाइब्रोसिस मैंने बता रखा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है बेटा। इसके अंदर बॉडी की एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्ट होती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड वह होती है जो कि म्यूकस और एंजाइम का सिक्रेशन करती हैं। इसके अंदर थिक म्यूकस का क्या होगा? सिक्रेशन होगा, प्रोडक्शन होगा। थिक म्यूकस क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्शन कोज कर देगा स्मॉल पाथवे के अंदर। और इसके अंदर 4 मोस्ट कॉमन इफेक्ट होते हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव और इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। मोस्ट डेंजरस होता है, मोस्ट कॉमन होता है डाइजेस्टिव और मोस्ट डेंजरस होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर भी मोस्ट कॉमन ऑर्गन कौन सा होगा? तो हमेशा याद रखना पेनक्रियाज होगी। कौन होगा बेटा? पेनक्रियाज। हु इज द फादर ऑफ पीडियाट्रिक? पीडियाट्रिक के फादर कौन है बेटा? अब्राहिम जैकोब है, हिपोक्रेट्स है, कश्यपा या सुश्रुता है? तो हमेशा याद रखना अब्राहिम जैकोब, अब्राहिम जैकोब। हिपोक्रेट्स मेडिसिन के, कश्यपा फर्स्ट इंडियन पीडियाट्रिशियन है, सुश्रुता बेटा सर्जरी की फादर है। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक मीन्स, पीडियाट्रिक का मॉडर्न कंसेप्ट का मीन्स क्या होगा? शॉर्ट टर्म केयर ऑफ चाइल्ड, बेसिक केयर, कंटिन्यूस प्रिवेंटिव केयर या नॉन ऑफ द अबव। 4 टाइप की केयर प्रोवाइड करना। कौन कौन सी? प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, क्यूरेटिव, रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करना बच्चे को क्या बोला जाएगा बेटा? उसे अपन बोलते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ पीडियाट्रिक नर्सिंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन विच एज ए चाइल्ड कैन स्टार्ट टू ब्रूश हिज टीथ। कौन सी उम्र होगी जिस पे बच्चा क्या करने लग जाता है? अपने दांतों को ब्रूश करने लग जाता है। 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 20 मंथ का? तो हमेशा याद रखना बेटा 3 साल का जो बच्चा होगा, 3 ईयर का जो बच्चा होगा, बेबी होगा, वो क्या करने लग जाएगा? अपने दांतों को ब्रश करने लग जाता है। हेड कंट्रोल इज पॉसिबल इन इन्फेंट एट वट इच एज। इन्फेंट क्या बोलते हैं? पहली बात तो याद रखना 28 दिन से लेकर 1 साल का जो बच्चा होगा उसे अपन क्या बोलते हैं? इन्फेंट बोलते हैं। और हेड कंट्रोल कब स्टार्ट हो जाता है बेटा? 3 महीने के ऊपर स्टार्ट हो जाता है। 3 महीने का बेबी हेड कंट्रोल करना स्टार्ट करता है और 5 महीने पे बेबी कंप्लीट हेड कंट्रोल कर लेता है। तो राइट आंसर जाएगा 5 मंथ of age, 5 month of age. All of the following finer motor skill develop during early childhood. सर अर्ली चाइल्डहुड के अंदर कौन सी होंगी जो कि क्या होंगी? अर्ली चाइल्डहुड के अंदर एक्सेप्ट कौन सी चीज़ होंगी जो कि नहीं होगी फाइन मोटर के अंदर? स्केचिंग होगा, कटिंग पेस्टिंग होगा, शेयरिंग टॉयज या डूइंग जिक्वेज पजल्स? तो अपने याद रखना शेयरिंग टॉयज नहीं आएगा। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर शेयरिंग टॉयज नहीं आएगा। रिएक्शन ऑफ इन्फेंट बिलो 6 मंथ ऑफ एज ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन। 6 महीने से कम का बच्चा होगा, हॉस्पिटल के अंदर होगा सर तो उसके अंदर कौन सी रिएक्शन होगी? प्रोटेस्ट वाली होगी, डिस्पेयर होगी, सो मोर एंजाइटी या सो लेस एंजाइटी? बेटा सो लेस एंजाइटी। उसे नहीं पता कि हॉस्पिटल के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसे एंजाइटी वगैरह बिल्कुल ही लेस होगी, सो लेस एंजाइटी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एनकाउंटर्ड बाय पोस्ट टर्म न्यूनेटल विद मिकोनियम एस्पायरेशन। अगर बच्चा मिकोनियम को एस्पायरेट कर जाता है तो उसके अंदर बेटा जन्म होने के बाद कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी? रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम, इंटीग्यूमेंट्री या कार्डियोवैस्कुलर? तो हमेशा याद रखना रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम उसके अंदर देखने को मिलेंगी। स्मॉल फॉर डेट बेबीज आर प्रिवेंटेड बाय। बेटा अगर अपन बात करके चले स्मॉल फॉर डेट बेबीज आर प्रिवेंटेड बाय, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं स्मॉल फॉर
डेट बेबीज़ को। बेबी के अंदर गैप देकर बेटा एंटीनेटल केयर करके, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट देके, इम्यूनाइजेशन देके। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर अपन एंटीनेटल केयर विजिट करेंगे तो बेटा वहाँ पर आपको समझा दिया जाएगा अपने को कब 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 कैसे कैसे इंटरकोर्स परफॉर्म करना, अपन कैसे स्मॉल फॉर डेट बेबीज क्या कर सकते हैं। 3 साल का कम से कम क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए एंटीनेटल केयर। ए बेबी शुड बी मॉनिटर फॉर ब्रोंज बेबी सिंड्रोम वेयर इज ऑन। बेबी ब्रोंज बेबी सिंड्रोम कब हो सकता है, जब बेटा वो फोटोथेरेपी के ऊपर हो, तो अपने को उसको मॉनिटर करना। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। फोटोथेरेपी के ऊपर होगा, 3-4 कंडीशन उसके अंदर देखने को मिलती है। हाई ब्रीड, हाई ब्रीड का मीन्स होगा बेटा उसके अंदर हाइपरथर्मिया, क्या देखने को मिल सकता है बेटा उसके अंदर, हाइपरथर्मिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। ब्रोंज बेबी सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। उसके अंदर बेटा रेडनेस देखने को मिल सकती है, और उसके अंदर बेटा डिहाइड्रेशन, क्या देखने को मिल सकता है, डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकता है। हाइपरथर्मिया देखने को मिल सकता है, ब्रोंज बेबी सिंड्रोम, रेडनेस और डिहाइड्रेशन देखने को मिल सकती है। राइट आंसर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फोटोथेरेपी के ऊपर होगा। हाउ मच डिस्टेंस बी मेंटेन फ्रॉम बिली राइट टू न्यूनेट नॉट लेस देन। बेटा कितने से कम अपने को डिस्टेंस जो रखते हैं बेबी और फोटोथेरेपी लाइट के अंदर, कितना रखना चाहिए, 45 to 60 सेंटीमीटर। तो कम से कम कितना, 45 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन डैमेज कोज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लेवल ऑफ टॉक्सिक बिलिरुबिन इन ब्रेन इज नोन एज। बेटा मैंने आपको बता रखा, अगर 20 mg/dl से ज़्यादा बिलिरुबिन का लेवल होगा तो BBB को, किसको बेटा, BBB को क्रॉस कर जाएगा, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, और ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन की जो नॉर्मल सेल है, ब्रेन की जो नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल को क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। और नॉर्मल सेल ब्रेन के डैमेज हो जाएंगे तो उस कंडीशन को बोलते हैं कर्निक टेरेस, क्या बोलते हैं, कर्निक टेरेस के नाम से जानते हैं। सॉरी बेटा, ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न बेबी विद इन फर्स्ट 24 आवर ऑफ लाइफ। पहले 24 घंटे के अंदर क्या होना बेटा, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर जॉन्डिस होना क्या कारण रहेगा, सेप्टिसीमिया रहेगा, बिलियरी एट्रेसिया रहेगा, फिजियोलॉजिकल रहेगा, इरेथ्रोब्लास्टिस फिटालिस। इरेथ्रोब्लास्टिस फिटालिस का मीन्स होगा आरएस इनकॉम्पेटेबिलिटी। आरएस इनकॉम्पेटेबिलिटी को बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टिस फिटालिस बेटा, और इसको 24 घंटे से पहले हो रहा था पैथोलॉजिकल जॉन्डिस बोलेंगे। आरएस इनकॉम्पेटेबिलिटी के कारण, सिकल सेल एनीमिया के कारण, थैलेसीमिया के कारण, G6PD की डेफिशिएंसी के कारण अपने को देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी। द एपगार स्कोर इज डन टू अप्रेप्ट द इन्फेंट फॉर। सर जो अपना होगा एपगार स्कोरिंग होगा डन टू अप्रेज द इन्फेंट फॉर, किस चीज़ को चेक करने के लिए अपन परफॉर्म करते हैं इन्फेंट के अंदर, बर्थ डिफेक्ट को बेटा, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स को, आरएस सेंसिटाइजेशन, इमोशनल स्टेबिलिटी। तो हमेशा याद रखना किसी प्रकार का कोई बर्थ डिफेक्ट वगैरह तो नहीं है, उसके लिए अपन एपगार स्कोर को डन करते हैं अप्रेज टू इन्फेंट फॉर। द नॉर्मल एपगार स्कोर कितना होता है बेटा, नॉर्मल एपगार स्कोर 0 से 10 होता है, 0 से 10 होगा। अगर अपन बात करके चले इसके अंदर 8 से 10 है, 8 से 10 है तो नॉर्मल है, 4 से 7 है तो बेटा मॉडरेट प्रॉब्लम हो सकती है, और 0 से 3 है तो बेटा सीवियर प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। नॉर्मल 7 एंड अबो दे रखा तो ऑप्शन राइट जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इंसेंटिव वॉज लॉन्च्ड बाय द। सर जो बेबी हॉस्पिटल इनिशिएटिव प्रोग्राम हो किसके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनिसेफ और WHO के द्वारा, WHO और FAO के द्वारा, यूनिसेफ और FAO के द्वारा, या WHO और रेड क्रॉस के द्वारा। तो हमेशा याद रखना वो किया गया बेटा यूनिसेफ और WHO के द्वारा, यूनिसेफ एंड WHO के द्वारा किया गया। द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो एडवांटेज होंगे ब्रेस्ट फीडिंग के वो होंगे एक्सेप्ट एक को छोड़कर, प्रमोशन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को प्रमोट करता है, फोस्टरिंग इम्यून डिफेंस करता है, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस करता है, या इकोनॉमिक एडवांटेज करता है। तो बेटा सारे के सारे करता है, एक नहीं करता, क्या नहीं करता, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस नहीं है, न्यूट्रिशन को बैलेंस करने का काम करता है कौन बेटा, ब्रेस्ट फीडिंग। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट जाएगा बेटा, सी राइट जाएगा। द नर्स शुड टीच द क्लाइंट ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड विद। इसने बोला कि सर कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर अपने को ब्रेस्ट फीडिंग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड रखना है। हमेशा मेस्टाइटिस के अंदर, प्रेगनेंसी के अंदर, इन्वर्टेड निपल के अंदर, हर्पिस जेनिटलिया के अंदर। तो हमेशा याद रखना अगर ब्रेस्ट के अंदर इन्फ्लामेशन होगा तो हमेशा बेटा अपने को अवॉइड करना किसको, ब्रेस्ट फीडिंग को, मेस्टाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर माइट रिजल्ट इन डिक्रीज सप्लाई ब्रेस्ट मिल्क इन ए पोस्टपार्टम मदर। कौन सी कंडीशन होगी जिसके कारण बेटा maternal diet high with supplement feeding with formula frequent feeding, which one of the following factor might result in decreased supply of breast milk in postpartum mother। कौन सी फैक्टर होंगे जो कि डिक्रीज कर देंगे ब्रेस्ट मिल्क को, सप्लीमेंट्री फीडिंग विद फार्मूला, मैटरनल
डाइट हाई इन विटामिन सी, एल्कोहलिक ड्रिंक, फ्रीक्वेंट फीडिंग, बार बार देखना, हमेशा याद रखना, एल्कोहल ड्रिंक वगैरह ले रही है मदर तो उसके कारण बेटा कहीं ना कहीं मिल्क का प्रोडक्शन कम हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सक्रीटेड इन ब्रेस्ट मिल्क, कौन सी चीज़ होगी जो कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर कम आएगी या एक्सक्रीटेड नहीं होती है? जिंक होगा, फॉस्फोरस होगा, आयरन होगा या कैल्शियम होगा? तो हमेशा माइंड के अंदर बिठा लेना कौन सा होगा बेटा, तो अपन बोलेंगे आयरन। आयरन पूरे सोर्स होता है किसका बेटा, ब्रेस्ट मिल्क का। 0.05 टू 0.1 mg पर लीटर देखने को मिलता है, तो आयरन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम फॉर इंट्रोड्यूसिंग कॉम्प्लीमेंट्री फूड इन चिल्ड्रन, कॉम्प्लीमेंट्री फीड का मीन्स होता है बेटा, फूड्स का मीन्स होता है ब्रेस्ट मिल्क के साथ साथ अन्य पदार्थ भी देना स्टार्ट कब करना है, कौन सी एज के ऊपर? आफ्टर 6 मंथ बेटा, आफ्टर 4 मंथ बेटा, आफ्टर 2 मंथ या आफ्टर 8 मंथ? तो हमेशा याद रखना 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद अपने को स्टार्ट करना। 6 महीने से पहले क्या होती है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होती है। वाइड गैप इन द सूचर इज नोन एज, सूचर के अंदर वाइड गैप का आना क्या बोला जाएगा? डायमीटर, सर्कमफ्रेंस, फोंटेनल या इनलेट, उसे अपन बोलते हैं फोंटेनल। और टोटल कितनी होती है? 6 होती हैं। एंटीरियर, पोस्टीरियर, स्पिनोइड, मेस्टोइड, सेजाइटल और टेम्पोरल होती हैं। कितने प्रकार की होंगी? 6 प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, मॉडरेट हाइपोथर्मिया इज नियोनेट इज, सर बच्चे के अंदर क्या होना? हाइपोथर्मिया होना। और कौन से वाला होना? मॉडरेट होना। उसे अपन क्या बोलेंगे सर? कहाँ से कहाँ तक देखिए ना 36 से लेकर 36.4 तक होना माइल्ड, 32 से लेकर 35.9 तक होना मॉडरेट, और 32 से कम होना सीवियर। तो मॉडरेट किसको बोलेंगे? 32 से 35.9, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड ए न्यूबॉर्न बेबी विद बर्थ एस्पेक्सिया इज, अगर बच्चे के अंदर बर्थ एस्पेक्सिया होगा तो कौन सी कंडीशन देखने को मिलेगी? ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी तो बेटा क्या होगा? ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या होगा सर? एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी तो लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या देखने को मिलेगा? एसिडोसिस, एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, साइनोसिस इन ए चाइल्ड कैन बी सीन इन ऑल प्लेसेस मेंशन्ड बिलो एक्सेप्ट, बच्चे के अंदर साइनोसिस सभी जगह देखने को मिल सकता है, एक जगह नहीं देखने को मिलेगा। स्क्लेरा पे बेटा टंग, नेल बड्स, लिप्स, टंग के ऊपर भी देखने को मिलेगा लिप्स, लेकिन स्क्लेरा के ऊपर नहीं विजिबल होगा। येलोइश डिस्कलेशन अपने को स्क्लेरा के ऊपर देखने को मिल सकता है, व्हाइटिश पोर्शन ऑफ द आई। रेस्पिरेटरी डिस्टर्ब कॉमनली प्रीटर्म बेबी ड्यू टू, बेटा आरडीएस होता है, आरडीएस प्रीटर्म बेबी के अंदर क्यों देखने को मिलता है? लिथार्जी के कारण, पुअर हेल्थ के कारण, पुअर सर्फेक्टेंट के कारण, लेस ब्राउन फैट के कारण। तो हमेशा याद रखना बेटा पुअर सर्फेक्टेंट के कारण अपने को देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। ओम्फेलाइटिस इज द इन्फेक्शन ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इन न्यूबॉर्न चाइल्ड, न्यूबॉर्न चाइल्ड के अंदर बेटा ओम्फेलाइटिस की चीज़ का इन्फ्लेमेशन होगा, इन्फेक्शन होगा? अम्बलाइकल कोड का, आइज का, फेरिंग्स का, ईयर का? तो हमेशा याद रखना अम्बलाइकल कोड का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, इन असेसमेंट ऑफ ए बेबी वेटिंग 4 kg डिलीवर्ड बाय डायबिटिक वुमेन इंक्लूड, अगर बेटा बच्चे का वेट कितना होगा? 4 kg डिलीवर्ड होगा तो डायबिटिक वुमेन इंक्लूड, डायबिटिक वुमेन के अंदर क्या होगा सर? ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा, ब्लड सोडियम लेवल, लिपिड प्रोफाइल या सीरम? अरे जीडीएम होगा, जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस होगा, तभी जाके बेबी कितने केजी का होगा? 4 kg का होगा। 4 kg की बेबी को बोलते हैं मैक्रोसोमिया। तो अपने को ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करना है, और ब्लड ग्लूकोज लेवल बेबी के अंदर क्या मिलेगा? हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिलेगा, कम देखने को मिलेगा, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा। विच अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट फूड इन केस ऑफ टोल्डर, टोल्डर्स के अंदर बेटा कौन सा होगा जिसके कारण बेटा अपने को क्या देखने को मिलेगा? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एक्सीडेंट होगा टोडलर्स के अंदर तो होगा बर्न, कौन सा होगा बेटा? बर्न देखने को मिलेगा। माइक्रोसिफेलिक डायग्नोस्ड व्हेन हाइड सर्कम्फ्रेंस इज लेस देन, माइक्रोसिफेलिक कब बोलेंगे? जब हाइड सर्कम्फ्रेंस कितने से कम होगा? 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से कम होगा, उसे अपन बोलेंगे माइक्रोसिफेली। प्राइमरी एपनिया लास्ट फॉर हाउ मेनी सेकेंड इन न्यूबॉर्न इन्फेंट, कितनी सेकंड से ज़्यादा बेटा टेम्परेरी स्टॉपेज हो जाएंगे रेस्पिरेशन, अपन प्राइमरी एपनिया बोलेंगे तो 20 सेकंड से ज़्यादा, ऑप्शन नंबर सी। 20 सेकंड से ज़्यादा रेस्पिरेशन का स्टॉप होना क्या बोला जाएगा? एपनिया। द चीफ इलनेस ऑफ ए चाइल्डहुड इज, चाइल्डहुड के अंदर चीफ इलनेस कौन सी देखने को मिलेगी? फ्लू देखने को मिलेगा, कॉमन कोल्ड देखने को मिलेगा, मीजल देखने को मिलेगा, ईयर इन्फेक्शन। तो हमेशा याद रखना बेटा उसके अंदर अपने को देखने को मिलेगी कॉमन कोल्ड, मोस्ट कॉमन चाइल्डहुड इलनेस होती है। मेन कॉज ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया इनटू न्यूबॉर्न बेबी, न्यूबॉर्न बेबी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होगा?
किडनी का इमेच्योर होना, लीवर का इमेच्योर होना, लंग्स का होना, या ऑल ऑफ द बोथ। तो हमेशा याद रखना बेटा, लीवर का इमेच्योर होना क्या होगा, मोस्ट कॉमन कॉज होगा, मेन कॉज होगा हाइपोग्लाइसीमिया का। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर मेनली विच विटामिन डेफिशिएंसी, कौन से विटामिन की कमी मेनली देखने को मिलेगी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए। तो हमेशा याद रखना विटामिन के की कमी मेनली होगी, किसकी होगी बेटा, विटामिन के की कमी मेनली देखने को मिलेगी। रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ एन ओवर द स्किन इन न्यूबॉर्न इज कॉल्ड, अगर बेबी की स्किन के ऊपर बर्थ मार्क आपने पढ़ा, मैंने पढ़ाया था बेटा, अच्छे से पढ़ाए थे, बर्थ मार्क एक एक को अच्छे से समझाया था। अगर रेडिश डिस्कलरेशन हो रही है एक एरिया के ऊपर, स्किन के ऊपर, तो उसे क्या बोलेंगे, लेनिंगो मिलिया, नेवस फ्लेमस या वर्निश, तो उसे अपन बोलेंगे नेवस फ्लेमस। ऐसे वैसा वाइटिश चीजी सब्सटेंस होता है जो कि न्यूबॉर्न बेबी की स्किन के ऊपर प्रेजेंट होता है। मिलिया छोटे छोटे दाने होते हैं, लेनिंगो बेटा बाल होते हैं। न्यूबॉर्न बेबी क्राई वाइगरसली एंड एक्सट्रीमिटीज आर पिंक विच नॉट रिक्वायर सच कंडीशन, एक बेबी है बेटा, बेबी जोरदार तरीके से रो रहा है और एक्सट्रीमिटीज पिंक है, तो उसे किसकी आवश्यकता नहीं है, O2 थेरेपी की आवश्यकता नहीं है, बेबी वेल बींग है, अच्छा है। इन क्रिटिकल केयर पेन ऑब्जर्व टूल विद विच फेशियल एक्सप्रेशन हैज बीन गिवन स्कोर ऑफ 2, कौन सा स्कोर होगा जो कि 2 शो करेगा, रिलैक्सेड, न्यूट्रल, टेंस, ग्राइमिसिंग या साउटिंग। तो हमेशा याद रखना बेटा ग्राइमिसिंग, कौन से बेटा, ग्राइमिसिंग होगा जो कि 2 नंबर शो करेगा, कब, पेन ऑब्जर्विंग टूल के अंदर, फेशियल एक्सप्रेशन के द्वारा। द न्यूबॉर्न शुड ऑलवेज बी कीप्ड क्लोज टू द मदर फॉर इफेक्टिव, बच्चे को बेटा मदर के पास रखते हैं किस चीज़ को बनाए रखने के लिए, द न्यूबॉर्न शुड ऑलवेज बी कीप्ड क्लोज टू मदर फॉर इफेक्टिव बॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा, बॉन्डिंग। नेक्स्ट ये रहा NICU स्टैंड फॉर, NICU किसके लिए स्टैंड करता है, न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट, ऑप्शन नंबर बी, न्यूनेट इंटेंसिव केयर यूनिट। द अम्बिलिकल कोड ड्राइज एंड सेपरेट बाय द एसेप्टिक नेक्रोसिस इन, कब ड्राई हो जाती है, कितने दिन के बाद सेपरेट हो जाएगी, सर 7 दिन तक सेपरेट हो जाती, 3 से 5, 5 से 8, 9 से 12 या मोर देन 12, तो 5 to 8 डेज, 5 to 8 डेज। व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक प्ले प्रेजेंट अमंग टोडलर, टोडलर के अंदर कौन सा प्ले होता है, तो मैंने बता रखा स्पाइक का, कौन सा का बेटा, स्पाइक का। इन्फेंट के अंदर टोडलर के अंदर पैरेलल प्ले, पैरेलल प्ले का मीन से भाई बहन एक साथ खेलेंगे, अपने टॉय को शेयर नहीं करेंगे। ऑप्टिमल हेड सरकमफ्रेंस विल बी 45 सेंटीमीटर हेड, बेटा चेस्ट सरकमफ्रेंस और हेड सरकमफ्रेंस 1 साल के ऊपर इक्वल होती है, तो 12 मंथ की एज के ऊपर, ऑप्शन नंबर सी। बर्थ वेट ऑफ ए न्यूबॉर्न बेबी मोर देन 4,000 ग्राम नोन है, 4,000 ग्राम से ज़्यादा को से अपन क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिया बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मैक्रोसोमिया। नेक्स्ट बेटा द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द लेंथ इज फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, 1 साल की लाइफ के अंदर कितने सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज होती है, लेंथ इंक्रीज होती है, हाइट इंक्रीज 50% होती है, नॉर्मली 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर का, सॉरी 50 सेंटीमीटर का 50%, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा बेटा, व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑन इन्फेंट, 120 से 160, ऑप्शन नंबर ये रहा ए। व्हाट इज द स्कोरिंग सिस्टम टू एस्टिमेट द जेस्टेशनल न्यूबॉर्न बेबी बाय मैच्योरिटी रेटिंग स्केल, तो कौन सा होगा, न्यू बेलार्ड स्केल, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा होगा बेटा, न्यू बेलार्ड स्केल होगा। नेक्स्ट है टीयर स्टार्ट टू अपीयर एट व्हाट एज, 2 महीने की एज के ऊपर आंसू आना स्टार्ट होते हैं, 2 महीने से पहले बच्चा रोएगा, आंसू नहीं आएंगे तो अपने को नहीं बोलता कि नौटंकी करना है ना, बच्चा रो रहा है। अमंग दीज वट विच इज द, अमंग दीज विच इज द बेस्ट इंडिकेटर फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर बेस्ट क्या रहेगा बेटा, इंडिकेटर क्या होगा न्यूट्रिशनल और हेल्थ के लिए, हेड सरकमफ्रेंस, हाइट, वेट, चेस्ट सरकमफ्रेंस, तो रहेगा वेट, ऑप्शन सी वेट। द डेवलपिंग ऑफ स्प्रिंग अंटिल 8 वीक्स आफ्टर इम्प्लांटेशन इज नोन एज, 8 सप्ताह की प्रेगनेंसी तक जो बच्चा गर्भ के अंदर हो रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, एम्ब्रियो, क्या बोलेंगे उसे अपन, एम्ब्रियो बोलेंगे। 8 सप्ताह से पहले प्री एम्ब्रियो, 8 सप्ताह तक है एम्ब्रियो, और 8 सप्ताह के बाद बोलेंगे फीटस। टोटल ब्लड वॉल्यूम न्यूबॉर्न बेबी आफ्टर एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर टोटल ब्लड वॉल्यूम कितनी होगी, 80 ml होगी, प्री टर्म के अंदर 100 ml होगी, तो याद रखना 80 ml पर kg, 3 kg का होता नॉर्मली, एवरेज 240 ml होगी। द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो इन विच ऑल बॉडी पार्ट कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड, तो सारे ऑर्गेनोजेनेसिस कौन सा होता है, एम्ब्रियो होता है,
और सर सारे के सारे बॉडी पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फीटस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, काउ मिल्क कंटेन विच ऑफ द दिस इन लेसर अमाउंट देन ब्रेस्ट मिल्क। काउ मिल्क के अंदर कौन सी चीज़ होगी जो कि कम मिलेगी, किसके कंपैरिजन में बेटा? काउ मिल्क कंटेन विच ऑफ द लेसर अमाउंट देन ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क से कंपैरिजन में कौन सी चीज़ होगी जिसको कम करेगा? कैल्शियम। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड अप टू द एज ऑफ 6 मंथ, ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा, 6 मंथ। क्वेश्चन देखना, काउ मिल्क कंटेन विच ऑफ दिस इन लेसर अमाउंट देन मिल्क, सोडियम। चलो सर, मे भी आपको समझ में आया होगा, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप बेटा कमेंट कर सकते हैं, पर्सनली ग्रुप के अंदर मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका डाउट जरूर क्लियर किया जाएगा। आगे से अपन यही करेंगे कि जो भी टेस्ट आपका होगा उस टेस्ट का अपन साथ के साथ सॉल्यूशन जरूर करवा के चलेंगे, जिससे आपको आने वाले एग्जाम के अंदर जरूर जरूर क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। आयरन क्या होता है, ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में बेटा? ह्यूमन मिल्क के कंपैरिजन में। चलो सर, आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।